बच्चों, आज हम लोग संसाधन यानी सामान और उसका विकास कैसे होता है हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये संसाधन अलग अलग संसाधन, मेज, कुर्सी, बाल्टी, घर, अलग अलग प्रकार के हमारे पर्यावरण, जैसे हमारे घर के आसपास जो चीजें दिखाई देती हैं उसे पर्यावरण में उपलब्ध अलग अलग वस्तु जो हमारी जरूरत को पूरा करने के लिए हम यूज करते हैं यानी की जाती है। जैसे हमारा घर है, हम उसके अंदर सुरक्षित रहते हैं, और कार है, उसमें हम बैठ के एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं। ये क्या है? हमारी जरूरत। हाँ, वह संसाधन, वो अलग अलग प्रकार के संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण अभी है ये कोयला, ये है इसको कारखाना, ये कारखाना है, इसके द्वारा इसके अंदर काम होता है, इसके द्वारा ये कारखाने में काम होता है, इसका ये उपयोग। ये है पेट्रोल, पेट्रोल के द्वारा कार चलती है, ये इसका उपयोग। ठीक है, ये उत्पत्ति के आधार पे ये अलग अलग प्रकार के हैं चार। पहला है उत्पत्ति, इसमें आता है जड़, जिसमें जीवन। हाँ, इन संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल, यहाँ पे जो पृथ्वी पर उपस्थित है जीवमंडल में होती है, और जिनमें जीवन व्याप्त यानी व्याप्त है, जैसे मनुष्य, पेड़, मछली आदि, इनके अंदर जीवन है। दूसरा अजैव, जीवन नहीं है, वे सारे संसाधन जो निर्जीव जीवन नहीं है उन वस्तुओं से बने हैं जिनमें अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे चट्टान, पत्थर, पत्थर से घर बनता है, उसमें सांस है नहीं। ये लोहा, लोहा से धातु, मशीन, अलग अलग चीज बनती है, उसमें जीवन है नहीं, वो अजैव संसाधन कहलाते हैं। अभी दूसरा है समाप्त्या के आधार पर, ये इसके अंदर होता है नवीकरण, वे संसाधन जिन्हें भौतिक प्रक्रिया के द्वारा दोबारा उसको बनाया जाता है। हाँ, जैसे सौर ऊर्जा, सूरज से सौर ऊर्जा बनता है, और हवा से पवन ऊर्जा, ये राजस्थान में बहुत मात्रा में बनता है। अभी अनवीकरण, जो दोबारा नहीं होता है, इन संसाधनों का विकास एक लंबे समय भूवैज्ञानिक यानी पृथ्वी के अंदर बहुत लंबे समय में होता है। उदाहरण ईंधन यानी काला कोयला, हाँ, ये जीवाश्म, और धातु, ये अलग अलग प्रकार की धातु, लोहा है, चांदी है, हाँ, एल्युमिनियम है, ये सब अभी जीवाश्म। जो ईंधन, ये दोबारा यूज करने पर दोबारा नहीं होता है, इसको हम जला देंगे तो वो खत्म हो जाता है, और इसको दोबारा गर्म करके हम यूज में लेते हैं। यहाँ पे देखिए कोयला है, ये एक बार जल गया वो खत्म, यानी खान से निकाला गया, दोबारा नहीं होता है, उसको लाखों वर्ष लगते हैं उसको बनाने में। हाँ, ये और लोहा, ये है स्वामित्व, अपने आधार पर, इसके अंदर है व्यक्तिगत संसाधन, जो अपना सामान है जिसका हम यूज करते हैं, वह संसाधन जिनका स्वामित्व निजी लोगों में होता है। जैसे फोन हमारा, घर हमारा, घड़ी हमारा, तो ये अपना व्यक्तिगत संसाधन है,
ये दूसरे का नहीं है, ये अपना है, ये सामुदायिक, इसमें दूसरा कोई भी यूज करता है। अभी सामुदायिक संसाधन, ये संसाधन समुदाय, इसके अंदर सभी हिंदू मुस्लिम सभी प्रकार के आदमी जाते हैं, सभी लोगों के लिए उपलब्ध है। उदाहरण में पिकनिक स्थल, यहाँ पे बच्चे बड़े घूमने के लिए जाते हैं। और पार्क, इसके अंदर भी छोटे बड़े खेलने के लिए, मनोरंजन के लिए जाते हैं। ये पार्क, इसके अंदर झूला, खेल का मैदान, ये सब इत्यादि है, यहाँ पे सब लोग जाता है। अभी राष्ट्रीय, ये हमारे देश का राष्ट्रीय संसाधन है। सारे खनिज, सोना, चांदी, ये सब जल संसाधन, समुद्री यात्रा के द्वारा, वन्य जीव भूमि यानी सड़क के द्वारा और समुद्री महासागरों के द्वारा ये 22.2 किलोमीटर की दूरी से महासागरीय क्षेत्र में जाता है। अभी यहाँ पे देखिए, ये राष्ट्रीय है, यहाँ पे सागर है, यहाँ अरब सागर, यहाँ हिंद महासागर, यहाँ से बंदरगाह के द्वारा यहाँ पे पास में 22.2 किलोमीटर की दूरी पर है हमारा भारत। तो ये हुआ राष्ट्रीय। और दूसरा है अंतरराष्ट्रीय, दूसरे देशों से हमारे देश में आना। अभी कुछ अंतरराष्ट्रीय संसाधन जो नियंत्रित करती है, जिसकी तट रेखा 200 समुद्री मील तक की दूरी के बाद संसाधनों को किसी भी देश का अधिकार नहीं है। अभी यहाँ पे देखिए, दूसरा देश है, यहाँ पे हमारा देश है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 200, तो यहाँ से यहाँ तक के लिए इन संसाधनों का उपयोग अंतरराष्ट्रीय संस्था, उनका अपना संस्थाओं से ओके यानी सही, उनसे पूछना होता है। उसके बाद हम लोग एक दूसरे से स्थान से सामान को ले जा सकते हैं और ले आ सकते हैं। अभी यहाँ से यहाँ जा सकता है और यहाँ से यहाँ जा सकता है, तो अंतरराष्ट्रीय है। और सिर्फ यहीं पे इधर से इधर कर रहा है तो राष्ट्रीय है। इन दोनों में बराबर नहीं है, ये अलग है, ये अलग है। यहाँ पे एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान पहुंचाया जाता है।